प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन जंगल में तोता, चिड़िया और कौआ हंसी खुशी खेल रहे थे। अचानक चिड़िया की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह पास गई तो देखा कि यह एक सुनहरी अंगूठी थी। उसने तुरंत तोते और कौए को बुलाया। ये देखो, कितनी चमकदार अंगूठी है। चिड़िया खुशी से बोली। तोता ध्यान से देखते हुए बोला, ये तो बहुत कीमती लग रही है। हमें इसे रख लेना चाहिए। इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। कौआ भी उत्साहित होकर बोला। हाँ, बल्कि इसे बाजार में बेचकर स्वादिष्ट खाना खरीद लेते हैं। हम सब मजे से खाएंगे। चिड़िया ने हैरानी से कहा। नहीं, ये किसी की हो सकती है। अगर हमारी कोई कीमती चीज खो जाए तो हमें कैसा लगेगा? हमें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। तोता और कौआ चिड़िया की बात सुनकर हंसने लगे। तुम बहुत सीधी हो चिड़िया। इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। होशियारी करनी चाहिए। हाँ, अगर हम इसे बेच दे तो मजे करेंगे, और अगर किसी को वापस कर दें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चिड़िया ने अफसोस से सिर झुका लिया, लेकिन वह जानती थी कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे कीमती चीजें हैं। वो अंगूठी वापस करने के पक्ष में थी। कुछ ही पल बीते थे कि उन्होंने एक हिरनी को परेशान हाल इधर-उधर देखते पाया। वह रोते हुए बोल रही थी। हाय मेरी अंगूठी, कहाँ चली गई? ये मेरी दादी की निशानी थी। मैं इसे खोना नहीं चाहती। ये सुनते ही चिड़िया तुरंत आगे बढ़ी और नरमी से बोली। हिरनी बहन, तुम्हारी अंगूठी कैसी थी? हिरनी ने जवाब दिया। वह सुनहरी थी, बहुत चमकदार, और उस पर छोटे छोटे सितारे बने थे। चिड़िया खुशी से बोली। ये लो, तुम्हारी अंगूठी हमें मिली थी। ये तुम्हारी अमानत है। हिरनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम वास्तव में बहुत नेक दिल हो, चिड़िया। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल खुश कर दिया, हिरनी ने कहा, और धन्यवाद स्वरूप चिड़िया को मीठे, रसीले फल दिए। ये देखकर तोते और कौए को अपनी गलती का एहसास हुआ। तोता शर्मिंदा होकर बोला। हमने लालच में आकर गलत सोचा। हमें भी सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। कौआ भी बोला। चिड़िया, तुम सही कहती थी। सच्चाई और नेक काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। हम आगे से कभी लालच नहीं करेंगे, चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा। देखा, ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर हम दूसरों की चीज वापस कर दें, तो दुनिया हमें भी इज्जत और खुशी देगी। लालच नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ईमानदारी इज्जत और खुशी दिलाती है। हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बड़े पेड़ पर चिड़िया, कौआ और कबूतर रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर दिन साथ में दाना चुगने जाया करते थे। रमजान का पवित्र महीना आया तो चिड़िया ने खुश होकर कहा, ये महीना बहुत बरकतों वाला है, मैं रोज़ा रखूंगी। कबूतर ने भी खुशी खुशी कहा, मैं भी रोज़ा रखूंगा, क्योंकि यह हमें सब्र, भलाई और खुदा की रहमत सिखाता है। लेकिन कौआ जोर से हंस पड़ा। अरे, तुम दोनों क्यों खुद को भूखा प्यासा रखोगे? मैं तो मज़े से खाना खाऊंगा और उड़ान भरूंगा। रोज़े का पहला दिन। अगली सुबह चिड़िया और कबूतर ने रोज़ा रखा और पेड़ की डाली पर बैठकर खुदा की याद में मग्न हो गए। लेकिन कौआ उड़ता रहा, खाना खाता रहा और इधर-उधर मस्ती करता रहा। दोपहर होते होते कौआ थक गया, उसका पेट भरा हुआ था और उसे बहुत नींद आने लगी। लेकिन चिड़िया और कबूतर चुस्त और खुश थे। शाम होते ही आसमान में प्यारा सा चांद निकला और अजान की आवाज़ गूंजी। चिड़िया और कबूतर ने दुआ के साथ रोज़ा खोला और मीठे फल और ठंडे पानी का आनंद लिया। कौआ हसरत से बोला, अरे, मैंने तो पूरा दिन खाया फिर भी थका हुआ हूँ। और तुमने कुछ नहीं खाया फिर भी तुम खुश और तरोताज़ा हो। चिड़िया मुस्कराकर बोली,
रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यह हमें सब्र, शुक्र और खुदा की रहमत हासिल करने का तरीका सिखाता है। इससे दिल को सुकून और खुशी मिलती है। कबूतर ने कहा, कल से तुम भी हमारे साथ रोज़ा रखो, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। कौआ शर्मिंदा हुआ और बोला, हाँ, अब मैं भी रोज़ा रखूंगा, ताकि खुदा की बरकतें और सब्र की ताकत हासिल कर सकूं। अगले दिन से तीनों दोस्तों ने रोज़े रखे और खुशी खुशी इबादत में मशगूल हो गए। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्र और खुदा की रहमत पाने का जरिया है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक खूबसूरत हरी भरी घाटी में गाय, चिड़िया और कौवा रहते थे। गाय बहुत मेहनती और दयालु थी, जो हमेशा ताज़ी घास खाती और मीठा दूध देती। चिड़िया अपनी सुरीली आवाज से पूरे जंगल को खुश रखती थी और कौवा अपनी चतुराई से सबकी मदद करता था। ये तीनों पक्के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन गाय नदी के किनारे चरते चरते कांटेदार झाड़ियों के पास पहुंच गई। अचानक उसकी पूंछ झाड़ियों में उलझ गई। गाय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियां और ज्यादा उलझने लगी। परेशान होकर गाय ने जोर से आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद करे? चिड़िया पास के पेड़ पर बैठी अपने गाने गा रही थी। तभी उसने गाय की आवाज सुनी। वह तुरंत नीचे आई और बोली, गाय बहन, चिंता मत करो, मैं कौवे भाई को बुलाती हूँ। वो बहुत समझदार है, कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा। चिड़िया ने अपनी छोटी छोटी चतुर आंखों से चारों ओर देखा और जल्दी से उड़कर कौवे के पास चली गई। कौवा, जो एक पेड़ की डाल पर बैठा अपने पंख साफ कर रहा था, चिड़िया की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो गाय बहन चोटिल हो सकती है। कौवा बोला। वह नदी के किनारे पहुंचा और झाड़ियों को ध्यान से देखा। कौवे ने एक तेज धार वाला पत्थर ढूंढा और कहा, चिड़िया बहन, तुम गाय को ढांढस बंधाओ, मैं इन झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ। चिड़िया गाय के पास बैठकर गाना गाने लगी, ताकि गाय को घबराहट न हो। कौवा अपनी चोंच से पत्थर पकड़कर झाड़ियों को काटने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद झाड़ियां कटने लगी और गाय की पूंछ छूट गई। गाय खुशी से बोली, तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं न जाने क्या करती। कौवा मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। चिड़िया ने कहा, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की ताकत और एकता से हम किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।